हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं कारण एवं उदाहरण से बताइए कि क्या वह सत्य है या असत्य है। तो ये बोल रहा है, इसका कथन है, अदिश वह राशि है जो उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षर से उनका विन्यास भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को ही समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहां पे सदिश वह राशि, सदिश वह राशि होती है जिसका कि परिमाण तथा दिशा दोनों देखी जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए वेग, संवेग, वेग संवेग, त्वरण, किसी भी प्रकार का क्षेत्र, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, वेग क्षेत्र हो, ठीक है, ये सब की दिशाएं होती है, तो ये और इनका परिमाण भी होता है, तो ये हो जाएगी सदिश। अदिश राशि वह राशि जिसका केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए देता हूं, द्रव्यमान, घनत्व, श्यानता, ठीक है, ये सब होती हैं। ऊर्जा, जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ये अदिश राशि में आते हैं। ये होता है। अब प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है कौन? एक अदिश राशि, चाहे वह अक्षरों से उनके या विन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। बिल्कुल बात सही है। अब क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, अदिश के लिए केवल परिमाण होता है, मतलब केवल परिमाण होता है, मतलब केवल मान होता है। ठीक है, यहाँ पे दिशा तो होती नहीं है, दिशा तो होती नहीं है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट अक्षों में ये मान लो x है, y है, z है, चाहे कोई राशि कैसे भी हो, उसको कैसे भी ली जाती हो, ठीक है, उसकी दिशा तो होती नहीं है, केवल परिमाण होता है। अगर मैं यहाँ कोई द्रव्यमान m लेता हूँ, तो वो चाहे मैं उसे x अक्ष से देखूं, चाहे मैं उसे y अक्ष से देखूं, चाहे मैं उसे z अक्ष से देखूं, ठीक है, उसका मान मेरे को m ही दिखने वाला है। उसका मान मेरे को x से कोई m आई तो दिख नहीं जाएगा, y से कोई m जे तो दिख नहीं जाएगा, तो ये मेरे को नहीं दिखने वाले, मेरे को उसका मान m ही दिखेगा। इसका मतलब कोई भी दर्शक हो, ठीक है, एक अदिश राशि का चाहिए कुछ भी ओरिएंटेशन, कुछ भी अभिविन्यास हो, किसी भी एक्स से, ठीक है, उसका मान समान रहने वाला है प्रत्येक दर्शक के लिए, चाहे वो किसी भी एक्स पे बैठा हो। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि अदिश राशि वह राशि है जो उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनका विन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। तो किसी भी अक्ष पे, किसी भी ओरिएंटेशन पे बैठा हुआ आदमी, उसके लिए मान समान होगा। हमने एक द्रव्यमान का यहाँ पे उदाहरण लिया, उदाहरण द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान अगर m है तो वो m ही रहेगा, 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम ही रहेगा। तो आशा करता हूं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।